वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल, ये हमारी डिस्कशन है कि नेल्सन सेल में वर्किंग कैसे होती है। तो नेल्सन सेल कैसे वर्क करता है? जब हम कास्टिक सोडे को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो नेल्सन सेल में जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसे तरीके का होता है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होता है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ये बात है कि जब हम इसके अंदर ब्राइन यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन यूज करते हैं, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का बनता है। तो उस वक्त क्लोराइड आयन और सोडियम आयन बनते हैं। अब ये जो क्लोराइड आयन है या सोडियम आयन है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये जो आयन है ये आयन मूव करते हैं कैथोड एंड एनोड की तरफ। अब इसमें से एक इनआयन है, दूसरा क्या है, केटायन है। जो इनआयन है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। एनोड हमारा क्या है, जो हमने सस्पेंडेड किया हुआ है, ग्रेफाइट है, ये इस तरफ मूव करेगा और यहाँ मूव करने के बाद इसकी यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है एनोड पर। वहां जाकर एनोड प्रोसेस पर ऑक्सीडेशन जब क्लोराइड आयन की होगी तो हमने क्लोराइड आयन, 2 क्लोराइड आयन लिए हुए हैं। 2 क्लोराइड आयन लेने का मकसद यह था कि आगे हमने क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करनी थी। क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एटॉमिक फॉर्म में क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो जब क्लोरीन गैस को Cl2 बनाना था, इसलिए हमने इस इक्वेशन को बैलेंस के तौर पर 2NaCl लिया और इधर से 2 क्लोराइड आयन है और 2 सोडियम आयन है। तो इस टाइम में ऑक्सीडेशन एट द एनोड, जब एनोड पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये क्लोराइड आयन वहां इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन की लूजिंग के दौरान क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में चेंज हो जाते हैं एट द एनोड। तो एनोड पर जब क्लोरीन गैस बनेंगे तो क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल को इस पाइप के जरिए, इस पाइप लाइन के जरिए बाहर से आउटलेट कराया जाता है। अब क्लोराइड आयन तो एनोड की तरफ मूव करके चले गए, बाकी इसके अंदर कौन से आयन बच गए, सोडियम आयन बच गए। सोडियम आयन मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट्स। ये जो परफोरेटेड हमने मटेरियल इस्तेमाल किया हुआ है, परफोरेटेड स्टील टैंक इस्तेमाल किया हुआ है, ये एक कैथोड कंपार्टमेंट है। जब ये सोडियम आयन इस कंपार्टमेंट की तरफ आते हैं तो वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन हो रही होती है। और वो वाटर का मॉलिक्यूल कहां से आते हैं स्टूडेंट, ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि वाटर के मॉलिक्यूल को जब हम यहां पर पास कराते हैं उसकी क्या रीजन होती है। स्टीम को क्यों पास कराया जाता है? स्टीम को पास कराने के 2 वजूहात है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये होती है कि ये जो पोरस मटेरियल है जहां पर ये आयन मूव करके आते हैं, एक तो इस पोर्स को क्या रखता है, ओपन रखता है, इसको सील नहीं होने देता। ये स्टीम पास कराते जाएंगे, ये पोर्स क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, स्टीम है, ये यहां पर इनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। जब वाटर के मॉलिक्यूल की यहां पर रिडक्शन होगी, रिडक्शन प्रोसेस होता है कैथोड पे होता है। ये कैथोड कंपार्टमेंट है, ये आउटर साइड जो मैंने लाइनिंग बनाई हुई है, ये कैथोड कंपार्टमेंट है। यहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। इट्स मीन जब वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे आएंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल की यहां पर क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जो इधर से इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे स्टूडेंट्स, ये देखो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां पर आ जाते हैं, कैथोड पे आ जाते हैं। ये कैथोड वाला हिस्सा है। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल को, ये हाइड्रोक्साइल आयन और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएंगे। एक्चुअल स्टूडेंट्स ये होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन आयन बनते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन बनते हैं। हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन करा के हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रख लें
कि यहाँ से हाइड्रॉक्सल आयन मूव करके नहीं आते, इधर से हाइड्रोजन आयन भी मूव करके नहीं आते। स्टूडेंट्स ये पॉइंट अपना क्लियर कर लें। ये वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है। स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते रहते हैं, सर ये हाइड्रॉक्सल आयन यहाँ से इधर मूव करके आते हैं, या हाइड्रॉक्सल आयन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से आते हैं। मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ तरीके से लिखा पड़ा है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर ये है कि स्टीम को जब यहाँ से पास कराते हैं तो इस स्टीम की जब रिडक्शन होती है तो वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन के दौरान हाइड्रॉक्सल आयन भी बनते हैं और हाइड्रोजन गैस भी बनते हैं। अगर इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करके लिखना है तो वाटर के मॉलिक्यूल की आप क्या करा दें, आयोनाइजेशन करा दें, या हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे और दो हाइड्रॉक्सल आयन बन जाएंगे। हाइड्रोजन आयन की देखो स्टूडेंट्स हम रिडक्शन करा लेते हैं। हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाकी यहाँ रह गए हाइड्रॉक्सल आयन, वो ये हाइड्रॉक्सल आयन है और ये हाइड्रॉक्सल आयन जब यहाँ बनेंगे और यहाँ पर सोडियम मूव करके आ चुकी होती है कैथोड पर, और कैथोड पर सोडियम की रिडक्शन नहीं होती क्योंकि सोडियम की जो रिडक्शन पावर है वो हाइड्रोजन आयन से बहुत क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ हाइड्रोजन की ही रिडक्शन हो रही होती है। हाइड्रोजन की जो रिडक्शन टेंडेंसी है वो सोडियम से बहुत ज्यादा है, इसलिए वहाँ रिडक्शन जो प्रोसेस होता है वो हाइड्रोजन आयन का होता है, वो हाइड्रोजन गैस में चेंज होती है। और वहाँ पर जो सोडियम आयन है वहाँ हाइड्रॉक्सल आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देते हैं। इस तरीके से सोडियम आयन हाइड्रॉक्सल आयन के साथ रिएक्ट करके कास्टिक सोडा बनाते हैं। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन ये हो गया। स्टूडेंट्स आप अगर ये ना लिखें तो रिडक्शन प्रोसेस एट द कैथोड आप जस्ट इतना लिख सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की खातिर मैंने ये लिखा है। आप जस्ट इतना लिख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है, हाइड्रॉक्सल आयन प्लस हाइड्रोजन गैस बनते हैं। कहाँ पर, कैथोड पर। ये कैथोड वाला हिस्सा स्टूडेंट देख लें, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है और यहाँ पर जो हाइड्रॉक्सल आयन होंगे ऑलरेडी सोडियम आयन यहाँ पे मौजूद हैं। सोडियम आयन के साथ ये रिएक्ट करके कास्टिक सोडा बना देते हैं। यहाँ से कास्टिक सोडा परकुलेट्स करता हुआ नीचे आ जाता है, यहाँ कास्टिक सोडे की करेक्शन होती है, फिर कास्टिक सोडे को डिमांड के मुताबिक यहाँ से आउटलेट कराया जाता है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। अब इसके ओवरऑल रिएक्शन को देख लेते हैं। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में हमने ब्राइन यूज किया, सोडियम क्लोराइड को यूज किया, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल को यूज किए। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे 2 लगाया। उसके बाद इसमें करंट पास कराया। जो ब्राइन सॉल्यूशन था उसमें जब हम करंट पास कराते हैं तो उसमें हमारे प्रोडक्ट जो बने हैं वो 3 प्रोडक्ट्स बने हैं, 3 मॉलिक्यूल बने हैं। एक हाइड्रोजन गैस बनेगी, दूसरा क्लोरीन गैस बनी है और तीसरे नंबर पे क्या बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस बनी है और क्लोरीन गैस बनी है ये हमारे बाई प्रोडक्ट हैं। ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं। बाकी जो हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करनी थी वो कास्टिक सोडे की है। तो याद रखना ये ओवरऑल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जो कॉमन होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वो कैंसिल हो जाते हैं। अगर इसी रिएक्शन में ये कैंसिल कर दें तो बाकी जो आपका एंड प्रोडक्ट बचेगा, रिएक्शन बचेगा, वो होगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। जब इसमें करंट पास कराया जाता है स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा लें, 2 लगा लें। ये इस इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस का ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये मुकम्मल रिएक्शन है एक जिसमें कैथोडिक रिएक्शन भी है और एनोडिक रिएक्शन भी क्या है, शामिल है।
तो ये है स्टूडेंट्स, ये वर्किंग है। इस वर्किंग में फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट दोबारा क्लियर कर लें कि अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन भी लिख देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी लिख देते हैं, फिर हाइड्रोक्सिल आयन को मूव करा के नीचे ले आते हैं और हाइड्रोजन आयन की यहाँ पर रिडक्शन करा देते हैं। रियली हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन होती है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल जब यहाँ से आते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल से भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल की एक्चुअली रिडक्शन होती है और यहाँ से हाइड्रोजन आयन मूव करके नहीं आते। अब हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ से मूव करके नहीं आते। अगर हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर बनते होते तो हाइड्रोक्सिल आयन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी क्लोराइड बनाने के बाद ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते, जिस वजह से यहाँ पे कंटामिनेशन होती। इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन की भी क्या हो जाती, ऑक्सीडेशन हो जाती। तो इसमें हाइड्रोक्सिल आयन स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, ये स्लाइटली लोअर साइड पर होते हैं। तो यहाँ पर स्लाइटली लोअर साइड की वजह से इनोड जो कंपार्टमेंट है वो अपर साइड पे है और कैथोड कंपार्टमेंट पे क्या है, लोअर साइड पे है नेल्सन सेल में, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल आयन मूव करके वहां तक नहीं जा सकते विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ जब मूव नहीं कर सकते तो फिर क्लोराइड आयन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ ये रिएक्ट भी नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोक्सिल आयन स्टूडेंट्स यहाँ होते, जैसे यहाँ पर क्लोरीन गैस बन रही है, ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर सकते थे। तो इट्स मीन हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर होते हैं तो ये सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके कास्टिक सोडा बनाते हैं और सोडियम की जो रिडक्शन है वो हाइड्रोजन आयन से बहुत कम होती है, इसलिए हाइड्रोजन की रिडक्शन हो जाती है लेकिन सोडियम आयन की रिडक्शन नहीं होती। ये स्टूडेंट्स ओवरऑल रिएक्शन है, ये इसका इनोड रिएक्शन है और ये इसका कैथोडिक रिएक्शन है। कैथोड पर रिडक्शन होती है, इनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। तो जब क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में चेंज होते हैं और इधर से हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में चेंज होती हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि वाटर की रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, यही हाइड्रोक्सिल आयन सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, कास्टिक सोडा बना देते हैं। यह स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल इनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन को मैंने एक्सप्लेन करना था और आप लोगों को ये बात क्लियर समझानी थी कि यहाँ पर कैथोडिक और इनोडिक रिएक्शन कैसे होता है नेल्सन सेल में। तो नेल्सन सेल में कास्टिक सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स आप इस बात को यहीं डिस्कस कर सकते हैं कि वर्किंग में जो ब्राइन सोल्यूशन आपने यूज़ किया तो इनोडिक रिएक्शन में क्लोरीन गैस बनी, इनोड पर बनी और क्लोरीन गैस को यहाँ से आउटलेट कराया गया और कैथोडिक जगह पर प्लेस पे क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी और इसी हाइड्रोजन गैस को यहाँ से आउटलेट कराया गया। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस इस कंपार्टमेंट में होगी और क्लोरीन गैस इस कंपार्टमेंट में होगी। अगर स्टूडेंट्स अगर ये हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ मौजूद होते तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर सकते थे। हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे होते हैं, सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कास्टिक सोडा बनाते हैं। ये है स्टूडेंट्स वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। नेल्सन सेल स्टूडेंट एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसको मैंने बैटरी के जरिए करंट प्रोवाइड किया और इसने इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में क्या कर दिया, चेंज कर दिया।